जब पिता ने 20 दिन की बच्ची को फेंक दिया गंगा नदी में, उसके बाद महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ कि देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ये बात जरूर मानते होंगे कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, महादेव किसी न किसी रूप में धरती पर आकर हमारी रक्षा करते हैं। आज की घटना महादेव की ऐसी लीला की है जिसे सुनकर आपका विश्वास महादेव पर और भी ज्यादा गहरा और अटूट हो जाएगा। इससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये घटना है इंदौर की। सुनैना और राहुल जब अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। सुनैना महादेव की बहुत बड़ी भक्त है और हमेशा महादेव की भक्ति को सभी से ऊपर रखती है। राहुल से माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी करना उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो राहुल की सोच और उनके स्वभाव से इतना अधिक प्रभावित थी कि उसने राहुल को सभी से ऊपर चुना। दोनों की जिंदगी काफी अच्छी चलने लगी थी। सुनैना से शादी करने के बाद राहुल को ये बात पता थी कि उसकी जिम्मेदारियां काफी बढ़ चुकी हैं और इस वजह से राहुल अपने कामों के सिलसिले में और सुनैना को एक अच्छी जिंदगी, सभी खुशियां देने की लालसा में वो दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करने लगा। एक समय ऐसा हो आया कि राहुल सुनैना को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण सुनैना राहुल से काफी नाराज रहने लगी थी। साथ ही महादेव की भक्ति और उनके प्रति आस्था बढ़ने लगी थी। हफ्तों राहुल अपने काम के सिलसिले में बाहर रहने लगा था। सुनैना कई दिनों से राहुल से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर राहुल से उसकी मुलाकात इतनी कम होती कि वो राहुल से कुछ कह नहीं पाती थी। करीबन 1 महीने के बाद राहुल वापस घर आया था। उसने घर आकर देखा कि सुनैना सोफे के एक कोने में अकेली और किसी अलग ही दुनिया में खोई हुई है। उसे किसी भी बात की सुध नहीं, न कि उसने दरवाजे के खुलने की आवाज पर ही ध्यान दिया। राहुल सुनैना की इस हालत को देखकर दंग रह गया। धीरे से सुनैना के पास गया और उससे बात करने की कोशिश की। सुनैना ने कोई खास बातचीत नहीं की। सुनैना ने जब ये एहसास किया कि राहुल सच में उसके सामने बैठा है तो वो उससे लगकर रोने लगी। सुनैना ने राहुल को बताया कि वो 3 महीने की गर्भवती है और ये बात वो पिछले कुछ महीनों से उसे बताने की कोशिश कर रही थी। ये बात सुनकर राहुल खुश हो जाता है और अपने और सुनैना के बीच की सभी दूरियों को मिटाने की कोशिश करता है। देखते ही देखते वो दिन आ ही जाता है जब सुनैना ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, पर जन्म देते ही सुनैना उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। राहुल और उसकी बच्ची पूरी दुनिया में अकेले हो गए थे। राहुल उसे लेकर घर तो आ जाता है, पर उस बच्चे की परवरिश नहीं कर पाता। राहुल सुनैना की मौत का जिम्मेदार इस बच्चे को मानने लगता है और धीरे धीरे वो इस बच्चे से नफरत करने लगता है। एक दिन अपनी बच्ची का रोना सुनकर राहुल परेशान होकर उसे उठाकर नदी में फेंक देने का निर्णय लेता है। राहुल सत्य कर बच्ची को उठाकर नदी में फेंक देता है और घर वापस आ जाता है। घर आते ही उसे सुनैना की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उसने बताया कि उसे कैंसर है और डॉक्टर ने साफ तौर पर कह दिया था सुनैना के बचने का कोई चांस नहीं है और इसी कारण उसने बच्ची को बचाना तय कर लिया। ये सुनते ही जैसे राहुल परेशान हो गया और भागता हुआ नदी के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि उसकी बच्ची नदी के किनारे पर मस्ती में एक रुद्राक्ष की माला से खेल रही थी। ये देखकर वो तुरंत अपनी बच्ची को गोद में उठाकर रोने लगा। पूछने पर पता चला कि उसकी बच्ची की जान और कोई नहीं, स्वयं महादेव ने बचाई है, एक मछुआरे के रूप में। महादेव ने पानी के बीचों बीच जाकर बच्ची को नाव में वापस किनारे पर छोड़ कहीं गायब हो गए। राहुल अपनी बच्ची को गले से लगाकर रोने लगता है और महादेव से उसकी बच्ची वापस लौटाने के लिए घुटनों के बल बैठकर शुक्रिया अदा करता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप भी एक महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।